पर दिल्ली में उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो नित्यानंद राय हैं वो भी मौजूद थे, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद थे। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संतोष कुमार सुमन, उन्हीं से बात करें जो कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संतोष जी, आज बातचीत आपकी हुई अमित शाह से, क्या चर्चा हुई? क्या आप लोग औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो गए हैं? देखिए, सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और देश की राजनीति हो चाहे स्टेट की हो और किन मुद्दों पर हम साथ में रहेंगे, हम सब बिंदुवार चर्चा होने के बाद हम लोग ने औपचारिक रूप से यह सहमति जताई सैद्धांतिक रूप से कि हम लोग आज से एनडीए के साथ रहेंगे और आगे की रणनीति फिर हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे, क्या होगा, कौन कितने सीटों पर हम लड़ेंगे, ये बात की बात है। लेकिन आज के बारे में हम लोग की बात जो निकल कर आई आपसी सहमति से सैद्धांतिक तौर पर हम लोग एनडीए के पार्टी हैं। मतलब एक बात बिल्कुल साफ हुई जो कहा जा रहा था कि महागठबंधन से अलग होने के बाद आप लोग किधर जाएंगे? कभी बीच में आप हमसे बातचीत करते हुए आपने कहा थर्ड फ्रंट का भी विकल्प हो सकता है, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, तो तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। आप लोग बीजेपी के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? जी, निश्चित तौर पर हम लोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमने आपको बताया था कि 2-3 दिनों में आपको हम बताएंगे। हम लोग सारे विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज माननीय गृह मंत्री जी से मिलने के बाद हम लोग की सहमति बनी कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। फॉर्मूला क्या होगा? चूंकि लगातार इस बात की चर्चा थी, जब महागठबंधन में थे तो आपने कहा था कि 5 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और 8 सीटों पर आपकी तैयारी है। वहां पर फॉर्मूला रास नहीं आया नीतीश कुमार को, यहाँ पर किस तरह से आप फॉर्मूला लेकर आए हैं? देखिए, फॉर्मूला तो बाद में तय होगा, लेकिन हम इतना ही आज कहेंगे कि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और हम लोग साथ में चलने की बात रखे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग जब बैठेंगे और स्टेट कमेटी वहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठक होगी तो सारी बातें निकल के आ जाएगी, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ बोलना बहुत प्रीमैच्योर है, वो उनका भी बहुत घटक है और भी बिहार के लोग जो पार्टियां हैं वो आने वाले हैं, उनसे बातचीत चल रही है। तो इस तरह की जब सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी देश पर भी हम लोग बात करेंगे। फॉर्मूला जो भी होगा सम्मानजनक होगा? निश्चित तौर पर सम्मानजनक। इससे आपको कैसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो गठबंधन एक बना रहे हैं, विपक्षी दलों को साथ ला रहे हैं? बिहार में जो 7 दलों का गठबंधन था अब 6 दलों का रह गया है। आप जब इधर आएंगे तो आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, सबकी जो बात चल रही है, ये कुनबा कितना बड़ा होगा? किस तरह से आप लोग चुनौती दे पाएंगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन है उसको? देखिए, आपको स्पष्ट तौर पर हम बता देते हैं कि बिहार में एनडीए मजबूत है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में माननीय मोदी जी के साथ पूरा देश के लोग हैं और उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और फिर इस बार भी प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं। एक एस्टेब्लिश लीडर हैं जो देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली लीडरों के रूप में जाना जाता है और देश के एक नागरिक जो भारत के मतदाता हैं सब जानते हैं कि उन्हीं के हाथों में देश का भविष्य है। तो बिहार उससे अछूता नहीं है। बिहार में एक क्याबत हो रही है कि सब पार्टियों को मिला करके एक फेस दिया जाए, एक चेहरा दिया जाए जो नरेंद्र भाई मोदी जी के समक्ष खड़ा हो सके। और आगे 2024 के चुनाव को लेकर के गठबंधन पर किस तरीके का चर्चा हुई और किस तरीके से सीटों की शेयरिंग होगी? देखिए, अभी हम लोग की जो बातें हुई सैद्धांतिक तौर पर हम लोग ने सहमति जताई। पहले तो बहुत सारी राजनीतिक बातें हुई, पुरानी बातें भी हुई और सब बातें से निचोड़ से हम लोग को लगा कि हम लोग के साथ चलना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए थे, उनका भी कहना था कि हम लोग एक साथ रहेंगे तो एनडीए घटक दल मजबूत होगा और उसके कारण हम लोग सहमति जताए। और बाकी सीटों की जो बातें हैं उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बातें नहीं निकल गई कि तो आप मीडिया के समक्ष बोला जाए। वो अंदरूनी बातें हैं और आने वाला समय में बहुत जल्दी हम लोग ये भी तय कर लेंगे कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। लेकिन आज के समय में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि सैद्धांतिक रूप पर औपचारिक रूप से हम लोग एनडीए के साथ होने के लिए सहमति जता दिए हैं। हम लोग अंदर में बैठे थे, माननीय गृह मंत्री जी भी थे और माननीय गृह राज्य मंत्री भी थे। सब लोग से मिल करके यही बात हुई कि हम लोग आज एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ चलेंगे। से एनडीए के साथ मिलकर के 2024 का चुनाव लड़ेंगे और जो महागठबंधन है उसके सामने अपने कैंडिडेट आप लोग उतारेंगे? निश्चित तौर पर जब हम एनडीए के साथ हैं तो महागठबंधन का जो भी कैंडिडेट आएगा उससे हम लोग का मतलब नहीं, हमारी अपनी तैयारी है। 24 ही नहीं, हम 25 में भी एनडीए के साथ हैं और हम लोग लंबी पारी खेलने के लिए बात हुई है और हम एक साथ चलने की बात हुई है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 24 की बात कर रहे हैं। 25 आने वाला 25 और उसके बाद के चुनाव भी हम लोग साथ रहेंगे और पूरी मजबूती के साथ रहेंगे। ये बातें हम लोग की हुई है और हम लोग सभी सहमति हुई है, उनके तरफ से हुई, हमारे तरफ से हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गृह मंत्री जी का कि वो हम लोग के लिए समय निकाले और हम लोग से बहुत अच्छी तरह से बात हुई है। सारी बातों में बिंदुवार चर्चा हुई है, लेकिन जब तक
जब बातें सब जगह फाइनल नहीं हो जाती है, स्पष्टता नहीं आती है, तो हम लोग को मीडिया के समक्ष, चाहे आपके समक्ष, ये सब बातें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब बातें चलते रहेंगी, हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। अब आने वाला समय में सब सीटों का भी ऐलान होगा और कौन कितने सीट पर लगेगा, कौन से कौन सीट पर लड़ेगा, ये सब सारी बातें आ जाएंगी। नीतीश कुमार ने पहले ही इस बात को लेकर के सवाल उठा दिया था कि आप लोगों की मीटिंग होने वाली है। उन्होंने कहा था कि 23 तारीख को जो उनकी मीटिंग हो रही है उसमें अगर जीतन राम मांझी जी रहेंगे तो भेदिया का काम करेंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने टिप्पणी की है आपकी पार्टी को लेकर। देखिए, राजनीति में क्या भेदिया है? कोई पाकिस्तान को हम तो खुफिया चीज़ नहीं बेच रहे हैं, चाहे नहीं दे रहे हैं। राजनीति तो ओपन है, ये डेमोक्रेसी है, सबको ये आज़ादी है। संविधान ने हमको दिया कि हम किसी भी दल के साथ रह सकते हैं, किसी भी दल को चुन सकते हैं, किसी भी गठबंधन में रह के गठबंधन बना सकते हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जब तक माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग थे तो कोई भेदिया के रूप नहीं थे, पूरे निष्ठा के साथ थे। उनको शंका हो गया, शंका होने के बहुत सारा कारण है। आजकल देख रहे होंगे किस तरह से वो बिहेव करते हैं। आसपास के लोग बता दिए होंगे, उनका शुभचिंतक नहीं है, उनका भला नहीं चाहते हैं कि हम लोग साथ में रहें। तो हम लोग की बातचीत होना, एक दूसरे से जानकारी, जान पहचान होना, तो राजनीति में सबको एक दूसरे जान पहचान है। इसका क्या मतलब है कि हम भेदियागिरी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं? तो अगर उनका मन ही इस तरह का है, अगर वो संकोच कर रहे हैं, अगर आप दोनों हाथों से किसी को स्वागत नहीं कीजिएगा तो आपके साथ कैसे रहेगा? और ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम लोग का पहले से मीटिंग तय था। ये मीटिंग तो आज तय हुआ है। हमको कल तक नहीं पता था कि मीटिंग होनी है। हम लोग आए थे बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमको अधिकृत किया गया था कि हम किस तरफ गठबंधन करेंगे, किनके साथ रहेंगे। हम सब मिलने के बाद ये लगा कि नहीं, हमको एनडीए के साथ रहना चाहिए। एनडीए में ही हमारा सम्मान है, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, जो गरीब के लिए हम काम करते हैं। एनडीए पूरा भरोसा माननीय गृह मंत्री ने दिया कि हम उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और आपका साथ देंगे। तब हम लोग सैद्धांतिक रूप से कहें नहीं, हम आपके साथ चलेंगे और आने वाला समय में आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, जो 24 का हो, 25 का हो, सब साथ मिलकर लड़ेंगे और वहाँ जो महागठबंधन की सरकार उसको उखाड़ करेंगे। गृह राज्य मंत्री भी मौजूद थे। क्या चर्चा हुई है? क्या आपकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा होगी? कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये चर्चा है कि हम आज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एनडीए का एक पार्टनर होने को मान लिया है, तैयार हो गया है और हर तरह से एनडीए के साथ देंगे। यही विचार विमर्श हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और निकट भविष्य में तो नहीं, लेकिन महागठबंधन में हम थे तो फिर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती रहती थी। जमीन की समस्याओं को लेकर के 1-2 महीना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मुलाकात करेंगे। लेकिन सीटों को मिलना है वो तय होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही तय किया कि हम आज एनडीए के पार्टनर होंगे। नीतीश कुमार विपक्षी दलों की बैठक बुला रहे हैं 23 तारीख को। उधर 6 दल हैं अभी महागठबंधन में, आपको लेकर 7 थे, अब 6 दल हैं उधर बिहार में। उनको किस तरह से आप लोग चुनौती दे पाएंगे बीजेपी के साथ मिल करके? देखिए, हम चुनौती देने के स्थिति में कभी नहीं रहते हैं। हम किसी को चुनौती नहीं देते हैं, हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। अब वो नहीं पाकर अपना मिल करके गठबंधन बोल रहे हैं, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन अभी संप्रति नीतीश कुमार बीमार हैं, इसलिए वो बात नहीं कर सकते। जी, लेकिन मेरा सवाल है इस संदर्भ में सर कि विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, देश भर में एक तरह से तैयारी चल रही है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जाए। आप लोग कितना सक्षम हैं? जब आप आगे हैं तो एनडीए का कुंभा कितना मजबूत होगा? बिहार में G20 की भी बैठक हो रही है, एक विपक्षी दलों की बात आप क्यों कर रहे हैं? G20 की भी बैठक हो रही है और जो भी बातें होगी बाद में बात होगी, आगे बात नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ हम एनडीए के साथ चलने को तैयार हो गए हैं और एनडीए अपने साथ मिलकर चलने को तैयार है। बस इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे